प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेशन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे उस पर डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराया भी गया था। अब हम आज कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो आज का नया प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। एक और रिलेशन दिया जा रहा है ए आर बी, मतलब ए जो है बी से रिलेटेड है। इफ एंड ओनली इफ मॉड ए माइनस बी greater than 1/2 where a and b is element of R। ये एक प्रॉब्लम है। हमको ये बताना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस प्रकार के रिलेशन को शो करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमको या तो इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना होगा, या ट्रांजिटिव दिखाना होगा, या इक्विवेलेंस। इन सब में से कोई एक रिलेशन हो सकता है या सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो अब यहां देखिए कि मॉड ए माइनस बी कहा गया है कि 1/2 से बड़ा है। ठीक है, ये कहा गया है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएं, अगर सेम हो जाए, ए हो जाए या दोनों को हम बी कर दे, तो क्या होगा देखिए। अगर मान लीजिए हम दोनों को ए बना दें, ए माइनस ए, अब इस को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये ट्रू है? ये जो आपको लिखा गया है क्या ये ट्रू है? मॉड ए माइनस ए ग्रेटर देन 1/2 होगा। अगर हम ए में से ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं ठीक है, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम दोनों को सेम कर दे रहे हैं भाई, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, और 0 जो है वो लेस देन 1/2 है, ना कि ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन तो आपकी हो गई फेल। अब हम अपने दूसरे कंडीशन में चलते हैं जो कि है सिमेट्रिक का। ठीक है, सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में क्या कहा जा रहा है। सिमेट्रिक में कहा जाता है कि अगर ए जो है बी से रिलेट है तो बी को ए से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, आपको कहा यह गया है कि अब ध्यान से थोड़ा सा ये देखिए कि अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 1/2 है। अब थोड़ा बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। देखिए एक चीज, ये मॉड का मतलब क्या है कि मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन 1/2 है। अगर है तो अब ये सोच के बताइए कि क्या b माइनस ए ग्रेटर देन 1/2 होगा? नॉर्मल सी बात है, होगा। अगर सोचिए कि a माइनस बी की वैल्यू, भाई अगर सपोज करिए कि a माइनस बी को हम सब्सट्रैक्ट किए हैं और उसकी वैल्यू मान लीजिए 3 आ गई। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू अगर मान लीजिए आ गई 3, तो जब यहां अगर हम निकालते b माइनस ए तो इसकी वैल्यू कितनी आती? -3 आती। लेकिन यहां मॉड लगा हुआ है तो मॉड जब सॉल्व करते तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो ही जाती, तब भी 3 ही आ जाता। तो इसका मतलब यह है कि अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 1/2 है तो मॉड ऑफ b माइनस ए ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि a आर b के है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि b जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है? a के साथ। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब आपका रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक शोज करता है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ट्रांजिटिव का, उसको भी शो कर लेते हैं कि देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं। एक चीज फेल हुआ है, एक पास हो गया, अब मेरे पास लास्ट बचा हुआ है किसका? ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव चलिए, इसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे सपोज कर लीजिए कि मॉड ऑफ 2 माइनस 1 ग्रेटर देन है 1/2। ट्रांजिटिव का मतलब तो समझ ही रहे हैं। ट्रांजिटिव यही कहता है ना कि अगर a आर बी हो और b आर सी हो
तो ARC होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल में क्या करते हैं, हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जो पहले इन दोनों कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। पहले इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी बारी आती है। ठीक है, तो चलिए हम मॉड ऑफ 2 - 1 ले लिए जो कि ग्रेटर देन 1/2 के। ठीक है, तो ये तो भाई आपका ये शो कर रहा है कि 2 जो है वो R है किसके साथ, 1 के साथ, मतलब 2 रिलेटेड टू 1। ठीक है यहां तक। अब मान लीजिए कि 1 - 2 ले लिए, भाई ये भी तो 1/2 से ग्रेटर ही होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर 1 - 2 करेंगे -1 आएगा, उसका मॉड ले लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो यहाँ ये शो हो रहा है कि 1R2। तो भाई ये कंडीशन आपकी अभी स्टार्टिंग वाली है, ARB BRC वाली है। अब हमको क्या शो करना है कि क्या ARC के साथ रिलेशन बनेगा, मतलब A का C के साथ रिलेशन बनेगा। तो ध्यान से देखिए, 2 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ हो गया, तो किसके साथ होना चाहिए। अगर 2 का 2 के साथ बन रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो चलिए चेक करते हैं। तो मॉड ऑफ 2 - 2 ग्रेटर देन 1/2। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा जाए, क्या ये कंडीशन आपकी सही है। अब भाई 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या 0 जो है 1/2 से बड़ा है, नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको रिलेशन दिया गया है वो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम किसी रिलेशन को सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल के थ्रू भी आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे अब भाई स्टार्टिंग में हमने 2 जो कंडीशंस दिखाई थी वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ही दिखा दिया, ए बी के टर्म में ही दिखा दिया था। जो लास्ट वाला ट्रांजिटिव दिखाए हैं वो हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा दिखाए हैं, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक और रिलेशन, मान लीजिए कि P एक रिलेशन है, P एक रिलेशन है AB सच दैट sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए P इज इक्वल टू AB सच दैट sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन दिया गया है, P एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जिसमें AB है वो इस प्रकार से है कि sec स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर B इक्वल टू 1 है। अब हमको ये शो करना है कि ये किस प्रकार का रिलेशन आपको दिखा रहा है, मतलब आपका ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, या सिमेट्रिक है, या इक्विवेलेंस है। अगर तीनों दिखा दिया तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव, भाई कई क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, जब एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो चलिए, तो रिफ्लेक्सिव में ए और बी दोनों सेम कर देना है। अब देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर ए माइनस, अगर हम इसको भी ए बना दें तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको पता होगा कि ये एक आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी क्या होता है कि जो कि हर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है, जो कि हर वैल्यूज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके हिसाब से तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए क्योंकि हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हर फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है। ठीक है, तो अगर हम इस सेक के डोमेन की बात करें या tan के डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब यह हुआ कि सभी रियल नंबर होगा, लेकिन इस पाई बाई 2 के मल्टीपल को छोड़ के, अगर इस पाई बाई 2 के मल्टीपल को छोड़ दिया जाए तो जितनी वैल्यूज आपको मिलेंगी वो सब की सब इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डोमेन, हर डोमेन जो है वो खुद के साथ क्या करे, रिलेट हो जाए, रिलेशन बना ले। लेकिन यहां पे समस्या ये है कि इसमें जो डोमेन है ये इसका डोमेन है, मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू आएंगी उसको हम ले आके यहाँ पे रख के उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं।
लेकिन इस रियल नंबर में इस पाई बाई 2 के मल्टीपल को क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है। मतलब यह हुआ कि इसमें से अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आती है तो वो उसके डोमेन का काम नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 अगर ले रहे हैं तो भाई ये आपके रिलेशन में आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये आपके रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव शो नहीं करता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि भाई हर एलिमेंट जो है वो आप रिलेशन का हर एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटे ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पूरे रियल नंबर में से इस पाई बाई 2 के मल्टीपल को हम बाहर कर रहे हैं। मतलब ये जो पाई बाई 2 का मल्टीपल है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसमें से कुछ वैल्यूज तो हट जा रही है ना, पाई बाई 2 का मल्टीपल तो हट ही जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये आपका रिफ्लेक्सिव शो करने वाला नहीं है। अगर ये भी इसको सेटिस्फाई करता तब ये रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन आपके डोमेन के अकॉर्डिंग डोमेन यही तो कर रहा है कि पूरे रियल नंबर में से अगर इस पाई बाई 2 के मल्टीपल को हटा दिया जाए, यही तो आपका डोमेन बनेगा। तो जो डोमेन में आएगा वही तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस डोमेन में आपका पाई बाई 2 का मल्टीपल तो है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, वो तो बाहर कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आपने पाई बाई 2 के मल्टीपल को बाहर कर दिया है। और अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल उसमें इंक्लूड होता तो उस कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव होता। तो यहां हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई रिफ्लेक्सिव की। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है सिमेट्रिक का। चलो भाई, सिमेट्रिक क्या कह रहा है? सिमेट्रिक यही कहता है ना कि भाई ए आर बी अगर है तो बी आर ए होना चाहिए। चलिए शो करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपको? दिया गया है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर 1। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका रिलेशन है ये क्या शो कर रहा है कि ए जो है वो बी के साथ रिलेट कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये बताइए कि अगर हम आइडेंटिटी लगा के इस सेक स्क्वायर की बात करें, आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही होगा ना। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, माइनस अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो इस 1 को ट्रांसपोज करना होगा तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ले आके यहाँ पुटअप करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल टू 1। ब्रैकेट तोड़ते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस 1 इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई सब में करा दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस में, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस में, इसको बाद में लिख दीजिए, और यहाँ कितना मिल जाएगा 1। अब अच्छा इसको ध्यान से अगर देखा जाए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 था तो ये शो कर रहा था कि ए जो है बी के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिला है? सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बी जो है वो रिलेट कर रहा है ए से। तो आपको पता है कि अगर ए आर बी हो तो बी आर ए होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका दिया हुआ रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए आर बी जो है वो दिया था तो बी आर ए भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका रिलेशन कौन सा रिलेशन शो करता है? सिमेट्रिक हो गया। यहां तक क्लियर है? चलिए अब मेरा तीसरा बचा हुआ है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव क्या कर रहा है? ट्रांजिटिव यही कहता है कि ए आर बी है, बी आर सी है, तो ए आर सी होना चाहिए। तो सबसे पहला काम यह है कि पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ रिलेशन हम बना लें। ठीक है, चलिए ए आर बी। तो ए आर बी का मतलब क्या है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर 1, यह आपका हो गया ए आर बी। अब बी आर सी की बात करें तो हम इस ए और इस बी को हटा के बी और सी से रिप्लेस करेंगे, एंड सेक स्क्वायर बी माइनस
tan स्क्वायर c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई ये जो कंडीशन है इसी को सेटिस्फाई कराए हैं। अब हमको क्या कराना है, अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये होगा ARC। उसके लिए क्या करिए, यहां से देखिए ध्यान से, इस सेक स्क्वायर बी को अगर हम आइडेंटिटी लगा के tan में बदलना चाहें तो सेक स्क्वायर बी को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर सी बराबर कितना हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर सी को उधर ले जाइए तो आपको मिल गया tan स्क्वायर बी इक्वल टू tan स्क्वायर सी। ये मिला, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है, आइए अपने पहले वाले रिलेशन पे चलते हैं। पहला वाला रिलेशन क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1। यहाँ पे आपने निकाला क्या है कि tan स्क्वायर बी किसके बराबर है, tan स्क्वायर सी के। तो यहाँ पे जो tan स्क्वायर बी है इसको हम इस tan स्क्वायर सी से अगर रिप्लेस कर दे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी ये रिप्रेजेंट कर रहा था ARB को, सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर सी ये रिप्रेजेंट कर रहा था BRC को, और यहाँ पे आपको जो मिला है वो है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी, तो ये हुआ है ARC। अब ध्यान से देखिएगा, ARB BRC ये दोनों रिलेशन बना रहे थे, तो यहाँ पे आपको मिला क्या, ARC मिला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ARB हो और BRC हो तो यहाँ सो ये हो रहा है कि ARC, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका रिलेशन दिया गया है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अब मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखा सकते हैं, सिमेट्रिक दिखा सकते हैं या ट्रांजिटिव दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के बाद तो आज का टॉपिक खत्म करते करते एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन कराने के बाद आज ये सेशन खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद हम अपना जो नया क्लास होगा, नई क्लास जो होगी उसमें हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे फंक्शन का, फंक्शन के टाइप्स की बात करेंगे, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लगभग से चीज इस रिलेशन से जितने प्रॉब्लम्स थे लगभग हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया भी होगा कि किस तरीके से हम रिलेशन को शो कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, वो रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, वो नंबर ऑफ सिमेट्रिक से है। तो एक एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए कि P इज इक्वल टू x is element of Z plus where x is less than 10 and multiple of 3R4 3R4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3R4। और हाँ, यहाँ Z प्लस की अगर बात करें तो Z प्लस इज पॉजिटिव इंटीजर। Z प्लस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहां तक क्लियर है। हमको क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। वैसे ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे पहले भी, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था तो उसको भी हम कराते चल रहे हैं और इसको करा के आपका ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए P इज इक्वल टू x इज एलिमेंट ऑफ Z प्लस वेयर x इज लेस देन 10 एंड मल्टीपल ऑफ 3 और 4। x जो है वो 10 से छोटा है और 3 और 4 का मल्टीपल है। और Z प्लस की अगर बात करें तो Z प्लस जो है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको फार्मूला याद होगा कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इक्वल टू होता है 2 पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। ये सारी चीजें वेरीफाई भी कराई जा चुकी हैं, तो इसको याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल टू होता है 2 पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं।
P इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल सा है कि जो x है वो सबसे पहली बात तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, यहां तक क्लियर है, और x जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है, और क्या है वो 3 या 4 का मल्टीपल है। अच्छा 10 से छोटा 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, देखिए पहले तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इससे बड़ा ले नहीं सकते, मल्टीपल तो खत्म होगा नहीं, लेकिन हमको कहा गया है कि 10 से छोटा होना चाहिए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसके बाद अगर हम 4 की मल्टीपल की बात करें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब इससे ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि हमको 10 से छोटा ही लेना है, तो ये मेरे सारे मल्टीपल हो गए। अब ये बताइए कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई, तो ले आइए फार्मूले में रखते हैं, फार्मूला मेरे पास यहाँ पे है 2 पावर 5 का स्क्वायर प्लस 5/2, देखिए कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 ऐड कर देंगे 30/2, आंसर हो गया 2 पावर 15, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मिल गया आपका 2 पावर 15। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो चुकी थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा लगा इसलिए आपको करा दिया गया है। तो इसके साथ ही मेरा आज रिलेशन का टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है, प्रॉब्लम्स भी हो चुकी हैं, कौन कौन से रिलेशंस होते हैं वो भी बताए जा चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे फंक्शन का और फंक्शन के टाइप का, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।